आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, ये सब ऐसे सोसाइटी में लोगों के इंटेलिजेंस को प्रभावित कर रहे हैं बुरी तरह से, कुप्रभावित कर रहे हैं बुरी तरह से, कि जिसके बारे में अगर आप सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा। महिलाएं पागल हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पागल हैं, यंगस्टर पागल हैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, बुढ़े तक पागल हैं आपके फेसबुक पे। ये फेसबुक है क्या? ये फेसबुक नामक बला आपके साथ करती क्या है? आप फेसबुक के एडिक्टेड होते क्यों हैं? आज मैं प्रोफेसर एक्स इसी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं सारे सोशल मीडिया को टारगेट कर रहा हूं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा, जितने सारे हैं सबको, लेकिन मैं केंद्र में फेसबुक रखूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यही सक्रिय हैं, हर तबके के लोग वर्तमान में। तो आइए समझते हैं फेसबुक पे जो सक्रिय होते हैं ना, मैं महिलाओं को भी शामिल कर रहा हूँ, युवाओं को भी शामिल कर रहा हूँ, बुजुर्गों को भी शामिल कर रहा हूँ, और हम अपने उम्र के लोगों को भी शामिल कर रहा हूँ। तो जो फेसबुक पे सक्रिय होने का जो आदत लगता है ना, उसके पीछे मेनली टू फैक्टर काम करता है। पहला फैक्टर कि कुछ वैसे खास व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं जो ध्यान पाने की कोशिश करते हैं। समझिए, यहीं से आपको पता चलेगा कि जीवन में ध्यान का कितना महत्व है, एकाग्रता का कितना महत्व है, फोकस का कितना महत्व है। वो व्यक्ति अंदर से इतना खाली होते हैं ना, वो व्यक्ति खुद के प्रति खुद का ध्यान देने में इतना असमर्थ होते हैं ना, कि खुद के ध्यान को पाकर के अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरे को ध्यान और दूसरे को आकर्षित करने के लिए अपने अंदर बेचैन रहते हैं, और वैसे लोग अपने जीवन के नित्य नित्य क्रिया जो दूसरों को प्रभाव में डाले, जैसे वस्त्र, भोजन, ट्रेवलिंग, वो सारे पोस्ट करते हैं। और पोस्ट करने के दौरान एक मनोवैज्ञानिक होप रखते हैं, एक मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क में आशा रखते हैं कि कितने सारे लोग इस पे लाइक दिए, क्या प्रतिक्रिया आई। तो यहाँ दो चीजें काम करता है। एक चीजें काम करता है कि आपको खुद के अंदर दूसरे से ध्यान पाने की टेंडेंसी, क्योंकि आप खुद पे ध्यान नहीं दे पाते तो आप एक साइकोलॉजिकल पीड़ा में रहते हैं, इसलिए दूसरों को ध्यान पाकर खुद को पूर्ण करना चाहते हैं। और दूसरी चीज कि वो ध्यान पाने की कोशिश में किया गया पोस्ट से लोगों को पॉजिटिव और निगेटिव प्रतिक्रिया के प्रति आपका मस्तिष्कीय फोकस, मनोवैज्ञानिक फोकस, ये आपको फेसबुक का दीवाना बनाता है। अगर आप फेसबुक से मुक्ति चाहते हैं तो आपको ये दो हैबिट कम से कम मनोवैज्ञानिक स्तर पे छोड़ना हो। और दूसरी चीज होती है कि फेसबुक पे लोग इसलिए आदी होते हैं कि कुछ, विशेष करके मैं महिलाओं में देखा हूं, कुछ विद्यार्थियों में देखा हूं, कि वो फेसबुक बस सर्फिंग करते हैं, चलाते हैं, उसमें कुछ वीडियो दिख गया, उसको देख लिए, किसी का पोस्ट दिख गया, वो पोस्ट देख लिए। अर्थात उनका फेसबुक का एक ही मोटिवेशन होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मसालेदार स्टिमुलस अपने माइंड में, अपने कॉग्निशन में लेते रहते हैं और आनंदित होते रहते हैं। और ये लंबे समय के प्रयास के बाद, 1-2 साल के प्रयास के बाद उनकी आदत में बन जाती है फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया, क्योंकि वो उनका, आप एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल याद रखिए, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, कि आपका माइंड और बॉडी है ना, वो लॉ ऑफ प्लेजर पे काम करता है। लॉ ऑफ प्लेजर के प्रिंसिपल पे वो काम करता है। जहां आपके मस्तिष्क और शरीर का आनंद मिलेगा उसी ओर से उन्मुख होगा। तो आप फेसबुक या सोशल मीडिया पे मसालेदार वीडियो देखते हैं, कोई कॉमेडी, कोई विशेष तरह की वीडियो, कोई अपनी फैंटेसी पूरा करते हैं, तो आपके मस्तिष्क को आनंद फील होता है। और इस आनंद फील करने के दौरान आपके मस्तिष्क उस आदत को पकड़ लेता है। तो अगर आप सोशल मीडिया से मुक्त होना चाहते हैं ना, तो आप खुद के साथ एक एक्सपेरिमेंट करें कि आप कुछ दिन तक खुद को अकेले रख के कितना आनंदपूर्ण फील कर पाते हैं। शुरुआती दौर में कठिन होगा, क्योंकि वर्षों से आपने किसी मसालेदार वीडियो के उत्तेजना, विचारों के उत्तेजना, इमेज की उत्तेजना का आदि बना चुके हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करें कि अकेले रहने का भी अपना आनंद होता है। अकेले रहने में आप मंत्रों का जाप करें, जेट प्रोपल्सन अभ्यास करें, कुछ प्राणायाम करें,
कुछ मनोवैज्ञानिक विधियों का अनुसरण करें जिससे आपका व्यक्तित्व का विकास हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, आप कुछ खास मनोवैज्ञानिक कला सीख पाए, ना कि उस फेसबुक पे मसालेदार उत्तेजना में लाएं। तो ये दो चीजें जरूर समझे होंगे कि दूसरे की फोकस पाने की चाह में किया गया पोस्ट और उस पोस्ट के प्रति आपका दूसरे की प्रतिक्रिया देखने का फोकस ऑफ अटेंशन, और दूसरा आपके अपने मस्तिष्क को स्टिमुलस, डिफरेंट टाइप के मसालेदार स्टिमुलस के प्रति फोकस्ड रखना, उसमें रमा रहना, और आपका मस्तिष्क और मन उससे आनंदित होता है और उसकी आदत बन जाती है। तो दो चीजों को समझ लेंगे तो आपको फेसबुक छोड़ने में आसानी होगी। और आप फेसबुक जब छोड़ के ऐसा पाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी आंखें रिलैक्स हो रही हैं, क्योंकि फेसबुक को आप अपनी नेत्रों से देखते हैं और आंख का सबसे ज्यादा गहरा संबंध आपके मस्तिष्क के है। और आंख जितना तनावपूर्ण रहेगा, स्क्रीन पे देखते हैं तो आंखें तनावपूर्ण होती है, उतना ही ज्यादा आपका मस्तिष्क तनावपूर्ण होगा। और मस्तिष्क तनावपूर्ण होगा तो आप तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, इरिटेट रहेंगे, खींचेंगे, चिल्लाएंगे, बच्चों पे चीखेंगे, आपका इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब आपका मस्तिष्क खराब होगा ना तो आप चिंता में रहने लगेंगे, तब आपका नाभि का केंद्र खराब होगा। और नाभि का केंद्र जब आपका खराब होगा ना तो आपका पेट जैसी समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होनी है। तो आप ध्यान से इस बारीकी से समझिए कि आंखों को तनावपूर्ण होना मस्तिष्क को तनावपूर्ण करता है और मस्तिष्क को तनावपूर्ण करना नाभि को तनावपूर्ण करता है। तो एक छोटी सी मजा लेने के चक्कर में आप कितनी बड़ी शरीर को नुकसान कर रहे हैं, ये समझ आपके अंदर होना चाहिए। तो आप इस फेसबुक को कुछ वक्त तक त्याग करके आप खुद के शरीर को लगाइए मंत्र जाप, मेडिटेशन एवं अन्य साइकोलॉजिकल प्रोसेस को सीखने में। जीवन फेसबुक से पहले भी बेहतर था, फेसबुक के बाद भी बेहतर है और होगा। लेकिन फेसबुक को आदत जो है ना आपकी पर्सनल है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और इतना याद रखिए, यूट्यूब, फेसबुक जितने सोशल मीडिया है वो सबको आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने में कोई इंटरेस्ट कभी रहा ही नहीं। उसका इंटरेस्ट इसमें हो गया है कि आपको कितना बेवकूफ उपभोक्ता बनाया जाए। आप इस चीज को बहुत ही सूक्ष्मता से विश्लेषण करेंगे, आपको सिर्फ एक उपभोक्ता के तौर पे देखा जाता है और ऊपर से अमली जामा पहनाया जाता है कि आपके जीवन की सुविधा के लिए किया जा रहा है। सुविधा कुछ भी नहीं, आपको उपभोक्ता बनाया जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से आपके दिमाग को सम्मोहित किया जाता है और अपने प्रोडक्ट को बेचा जाता है और आपके जीवन को एक नियंत्रित किया जाता है काल्पनिक तरीके से। तो आशा करता हूं आप इस बात को बहुत ही गहराई से समझे होंगे। मैं प्रोफेसर एक्स ऐसे ही साइकोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज, एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करता हूं म्यूटेंट स्कूल पे, और बहुत सारे मिस्टीरियस चीज़ों पे मैं वीडियो लाने वाला हूं जो आपको अन्यत्र शायद कहीं नहीं मिला हो। आज बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।